जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में। भारतीय हाँ। सशक्त लोकतंत्र के पथ पर हमारी चुनावी यात्रा निरंतर जारी है। जी हाँ, लोकतंत्र के इस उत्सव में कभी न कभी कहीं न कहीं चुनाव की तैयारी है। और इस यज्ञ में पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों की आ गई बारी है। ठीक कहा आपने। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों पर नजरें सारी हैं। और वहाँ के मतदाताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए इस जंक्शन पर बैठकी हमारी है। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। चलिए, अब किस बात का इंतजार है? मंच तो तैयार है। हाँ, क्यों नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वाह भारती वाह, क्या बात कही है। वाकई पढ़े लिखे के लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुश्किलों को आसानी में बदलने के लिए इसलिए नित्य नए तरीके अपनाए जाते हैं। इसी बात के मद्देनजर चुनाव आयोग ने भारत जैसे महान देश में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने की गर्ज से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब अर्थात ELC के कॉन्सेप्ट को 2018 में लागू किया। वाह भारती वाह, दुरुस्त फरमाया आपने। और इस क्लब के महत्वपूर्ण घटक हैं स्कूल कॉलेजों में साक्षरता क्लब और स्कूलों के बाहर गांव में व स्कूल में न पढ़ने वालों के लिए चुनाव पाठशाला, उनके लिए जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से इतर हैं। मतदाता जागरूकता फोरम उद्योगों प्रतिष्ठानों में बनाकर लोगों में वोट देने की चेतना को बढ़ाया जाता है। भारती, हाँ? आज के इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं सबसे पहले ऐसी पाठशाला की यात्रा पर जो है बहुत ही अनोखी, क्योंकि वो पाठशाला है चुनाव पाठशाला। अच्छा, ये तो बताओ कि इस पाठशाला में कौन कौन शामिल होता है और कैसे? शांत भारती शांत, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए वो देखो चले आ रहे हैं चुनावी चाचा। बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप ही भारती की जिज्ञासा को कीजिए शांत। मैं लेता हूँ एक अल्प विराम। अरे बरखुरदार, तुम भी ठहरो, कुछ ज्ञान तुम भी हासिल कर ही लो। चलो चलते हैं एक ऐसी जगह जहां चुनावी पाठशाला के आयोजन के संबंध में बातचीत हो रही है और यहाँ पर हमारी कल्पना बिटिया बता रही है इस पाठशाला के तौर तरीके। जैसा आपका हुक्म चाचा जी। कल्पना बहन, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने गांव में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों के बीच मतदान के प्रति जन जागृति की जाए, हाँ, और सभी में मतदान करने का शौक और जोश भरा जाए। सरपंच दीदी, हाँ? आपने ये बात ऐसे कह दी जैसे आपने ना मेरा मन पढ़ लिया हो। हाँ? मैं इस बार पता है गांव इसीलिए तो आई थी। अच्छा। यहाँ पर चुनाव पाठशाला से संबंधित बातें साझा की जा सके। कल्पना बहन, नेक काम करने में देर किस बात की। हाँ, तुम बताओ, बाकी सब इंतजाम मैं करती हूँ। ठीक है, तो फिर सरपंच दीदी हाँ। बोर्ड मार कर दीजिए। मैं यहाँ ना सारी जरूरी बातें लिख देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये लो बोर्ड मार्कर, ये लो। कल मैं जाने से पहले आपके साथ यहाँ के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर या ELC हेतु नामित व्यक्ति या अधिकारी से मिलने चलेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। और वो ना इस पाठशाला की तैयारी में हमारी पूरी मदद करेंगे।
और हाँ, गांव में उन लोगों की सूची भी तैयार रखिएगा जिन्होंने कोई भी औपचारिक शिक्षा यानी स्कूल कॉलेज में अध्ययन नहीं किया है। ठीक। तो ये पाठशाला ना उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। हाँ कल्पना, मैं इंतजाम करा दूंगी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और साथ में ना और लोगों और युवाओं को भी बुला लेंगे, बिल्कुल। उनके भी काम आएंगी ये बातें, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इस पाठशाला के लिए ये सही है, 14 से 17 साल के बीच के भावी मतदाता और 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता, हाँ। ठीक है। और इस समूह के गठन में इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सभी समुदायों के लोगों की भागीदारी हो। ये तो बहुत अच्छा बताया कल्पना आपने, सचमुच ईएलसी का दायरा व्यापक है ना? बिल्कुल सरपंच दीदी, भावी और नए वोटर्स के लिए ईएलसी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम पता है 4 महत्वपूर्ण भागों में बांट भी सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी कल्पना? जैसे ईएलसी फ्यूचर वोटर, हाँ। इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वर्ग के विद्यार्थियों को लक्ष्य किया जाता है। ठीक है। दूसरा है ईएलसी न्यू वोटर्स या नए मतदाता जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी हैं। और तीसरा चुनाव पाठशाला जो औपचारिक शिक्षण व्यवस्था से परे होती है। और चौथा घटक है वोटर अवेयरनेस फोरम या वोटर जागरूकता मंच जो विभागों, उद्यमों तथा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में गठित होता है। कल्पना, इस ईएलसी की एक रिसोर्स गाइड भी तो होगी ना? वाह, ये की ना समझदारों वाली बात। हाँ, होती है। चुनाव आयोग ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है। इन क्लब में मतदान से जुड़ी प्रेरक कहानियों के जरिए, गीतों, नाटकों और कॉमिक और ड्राइंग के जरिए, जिसमें 8 किताबें हैं। अच्छा। चुनावों के नियमों पर आधारित लूडो है, पता है तंबोला जैसे खेल भी शामिल हैं। अरे यानी खेल खेल में जानकारी देने की दिलचस्प व्यवस्था होती है। और इन खेलों और गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले को क्या कहते हैं? मतदाता प्रशिक्षक। हाँ कल्पना, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब मतलब कि निर्वाचक साक्षरता क्लब के विषय में बताने के लिए हम सब मिलकर पूरा प्रयास करेंगे जिससे जागरूकता बढ़ाई जा सके, ठीक है ना? बिल्कुल। और इसमें क्या, सभी का सहयोग तो बहुत जरूरी है। ठीक कह रही है कल्पना, बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना, शुक्रिया। क्यों, भारत और भारती कैसी रही? बहुत खूब रही चाचा जी। तो फिर अब क्या विचार है? अब बारी है एक ऐसे ही इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में जाने की जो एक सरकारी स्कूल में की जा रही गतिविधियों को बताकर हमारी जानकारी को बढ़ाएगी। और ये होगा कैसे? और कैसे, हमें चलना होगा एक स्कूल में। भाई मैं तो तैयार हूँ, बताओ कहाँ चलना है? चलिए चलिए, हाँ, हम हाँ, सब चलते हैं। चलिए। ये लीजिए, आ गए हम इस स्कूल के अंदर। अरे वाह। और वो रहा क्लासरूम, अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ कुछ बातचीत चल रही है टीचर और विद्यार्थियों के बीच। आइए बाहर से सुनते हैं क्या चल रहा है वहाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको जनरल नॉलेज की एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नाम है इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लब का हिस्सा हो सकते हैं। मैम, इस क्लब से जुड़कर हमें क्या करना होगा? आप अभी किशोर अवस्था में हैं यानी टीनेजर्स हैं और बहुत जल्द आप जो हैं 18 साल के हो जाएंगे और आप लोगों को वोट डालने का हक मिल जाएगा। आप जो हैं हमारे देश के फ्यूचर्स वोटर हैं, इसलिए आपको इसकी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, मैं इस क्लब का हिस्सा बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहन कभी स्कूल ही नहीं गई, वो इसका हिस्सा ना बन सकी। आप भी और आपकी बहन भी जो कभी स्कूल नहीं गई हैं या उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, बावजूद इसके वो भी इस क्लब का हिस्सा बन सकती हैं। वो भी हमारे देश के नए मतदाता हैं और उन्हें भी जागरूक करना और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी चुनाव आयोग जो है बहुत सक्रिय है। और इसी वजह से इसमें इवन कॉलेज के छात्र भी और हर वर्ग जो है इसमें शामिल हो सकता है। मैम, इस क्लब में एक्टिविटी क्या होंगी? इस क्लब की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो साल भर चलती रहेंगी। इसमें हम आपको निर्वाचन पर आधारित फिल्में भी दिखाएंगे, परिचर्चा भी होगी, ग्राम पंचायत का एक दौरा किया जाएगा, नाटक भी दिखाए जाएंगे। मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत मजा आएगा।
हाँ, हमें मज़ा भी आएगा और साथ साथ हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपको क्विज कंटेस्ट भी है, मॉडल मतदान के पड़ाव पर आधारित खेल कूद वगैरह भी, बैलेट बनाए आदि एक्टिविटीज़ जो हैं टाइम टू टाइम होती रहेंगी, जिससे आप आनंद भी लेते रहेंगे और आपको नॉलेज भी मिलती रहेगी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ओके, जो कुछ भी आपने आज सीखा है इस क्लब के बारे में, जो भी आपने नॉलेज हासिल की है, अपने आसपास के बच्चों को और अपने बड़ों को भी इस क्लब के बारे में जानकारी देंगे और वक्त आने पर सही समय पर आप अपना वोटर आईडी भी बनवाएंगे, ताकि आप इस देश की जो इलेक्शन होता है उसके एक अच्छे निर्णायक भागीदार बन सकें। थैंक यू सो मच। भाई मजा आ गया इस क्लास में तो। मजा तो आ गया बच्चों। अब समय है उनकी बात सुनने की जिन्होंने अपने स्कूल में ELC की पूरी व्यवस्था की है। आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद खान है। मैं हरियाणा के नूह ज़िले में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहा हूँ। हमारा स्कूल क्योंकि एक ऐसे इलाके में है जहाँ शिक्षा की बहुत कमी रही है और इसीलिए यहाँ के लोग मतदान को लेकर ज़्यादा सजग और जागरूक नहीं हैं। इसी मद्देनज़र यहाँ ELC की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी कदम था। हमने अपने स्कूल के बच्चों को पहले इस क्लब से जोड़ा, चुनाव आयोग के ज़रिए सालाना गतिविधियों के मुताबिक स्कूल के पाठ्यक्रम को तैयार किया, जिसके तहत हर महीने चुनाव और मतदान से जुड़ी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। अभी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हमारे स्कूल में छात्रों ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल में टाइम टू टाइम चुनावी गतिविधियों जैसे मतदाता सूची की तैयारी, मतदाता सूची का पंजीकरण वगैरह को इनेक्ट भी किया जाता है। बच्चे स्किट में भी हिस्सा लेते हैं, ड्राइंग कंपटीशन जिसमें बैलेट पेपर को डिज़ाइन करना, EVM, VVPAT, नोटा से जुड़े क्विज कंपटीशन, चुनाव और मतदान पर आधारित लूडो, तंबोला जैसे खेल भी आयोजित किए जाते हैं। हम सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर ग्राम पंचायतों में भी बच्चों को लेकर जाते हैं, जहां वो आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करते हैं। भारत और भारती, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें और सभी बच्चों को इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली। जी। और अब तुम्हें यह भी बता दूं कि वोटर अवेयरनेस फोरम के तहत ये ELC क्लब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में भी सक्रिय रहता है। भारती, अब हमारी घड़ी हमसे कह रही है कि जल्दी से उस विजेता का नाम घोषित कर दिया जाए जिन्होंने पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का दिया है सही उत्तर। पिछली बार हमने पूछा था ये सवाल, मतदाताओं की सुविधा के लिए साधारणतया मतदान केंद्र या बूथ को किस तल पर बनाया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भूतल या ग्राउंड फ्लोर पर। और इस सवाल के ढेर सारे सही जवाबों में से चुने गए भाग्यशाली विजेता हैं NR प्रसाद, राजाजी नगर, बंगलुरु। आपको बहुत बहुत बधाई। निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके पते पर आपको जल्द प्राप्त हो जाएगा। और अब बारी है इस सप्ताह के सवाल की। अगर आपने ध्यान से सुना है प्रोग्राम तो सवाल का जवाब देना होगा आपके लिए आसान। अरे अब और ना भटकाइए हमारे श्रोताओं का ध्यान। पेश कीजिए सवाल और परख लीजिए हमारे श्रोताओं का ज्ञान। ये लीजिए, आपको बताना है ELC का पूरा नाम। मैं दोहराए देता हूँ सवाल। दोस्तों, आपको बताना है ELC का फुल फॉर्म। आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। जीतने वाले को मिलेगा विशेष पुरस्कार भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से। अब देते हैं हम अपनी वाणी को विराम, इस वायदे के साथ कि मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।